सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की पुस्तक भूगोल समकालीन भारत भाग ए के प्रथम अध्याय भारत आकार और स्थिति का अध्ययन करेंगे। मेरा मानना है कि अध्याय पढ़ने के बाद जिन मुख्य बिंदुओं का ज्ञान हमें अवश्य होना चाहिए, उन्हीं बिंदुओं को आपको समझाना कि आपको कम से कम उन बिंदुओं का ज्ञान अवश्य हो जाए। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है भारत आकार और स्थिति, तो इसमें भारत जो है उसका आकार, वो स्थिति कहाँ पे है, भारत की स्थिति ये आपके सामने बच्चों ये जो मैप दिया गया है, नक्शा दिया गया है, इसमें भारत देखो कहाँ पर स्थित है। ये जो येलो कलर में है, पीले रंग में है, ये भारत है। आप सभी जानते हैं ये हमारा प्यारा भारत है। अब ये स्थित कहाँ पर है, देखिए ये आपको दो लाइन, एक उत्तर से दक्षिण की ओर और इधर पश्चिम से पूर्व की ओर, आपको ये दो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही हैं। तो भारत जो है इस हिस्से में है, जो एशिया जो है ये यहाँ पर, ये भारत यहाँ पर है। इसमें भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस डॉटेड लाइन के जो नीचे का हिस्सा है ये दक्षिणी गोलार्ध है, और डॉटेड लाइन से जो ऊपर का हिस्सा है ये उत्तरी गोलार्ध है। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जो स्थिति है इसकी अक्षांशों में और देशांतर में, ये क्या स्थिति है। अब ये हम जो है दूसरे मैप की सहायता से देखते हैं कि भारत जो है इसकी स्थिति क्या है। देखिए भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में। तो क्या है, ये जो हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर जो रेखाएं हैं ये क्या होती हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और यदि हम बात करें देशांतर की, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। तो जो भारत है एक विशाल देश है। ये देखिए, चाहे हम इसका उत्तर से दक्षिण में देखें स्थिति, या पूर्व से पश्चिम तरफ देखते हैं, तो यहाँ जो स्थिति है ये लगभग 30 डिग्री की बनती है। तो भारत जो है ये भारत की स्थिति है अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच में। जिसे आपको बताया, भारत एक बड़ा देश है। यह है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। अब देखिए ये एक रेखा है, ये बिल्कुल भारत के बीचों बीच से, ये भी एक अक्षांश रेखा है। इसे बोलते हैं कर्क रेखा, जो भारत को दो भागों में बांटती है। ये पश्चिम से पूर्व की ओर जो रेखा जा रही है ये कौन सी है, कर्क रेखा है, जो भारत को दो भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में जो हमारा मुख्य भूभाग है, ये देखिए जो मुख्य भूभाग है हमारा भारत, इसके कहाँ पर, पश्चिम में, यहाँ पर अरब सागर है। पश्चिम में क्या है, अरब सागर। देखिए ये अरब सागर है। अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है, और इधर पूर्व में बंगाल की खाड़ी, क्या है यहाँ पर, बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं। तो ये भारत की जो स्थिति है ये ग्लोब पर हम देख सकते हैं, क्योंकि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ये वास्तव में रेखाएं नहीं हैं। ये केवल भारत की स्थिति को दिखाने के लिए आपको समझाया गया है। भारत का सबसे उत्तरी और दक्षिणतम बिंदु, पूर्वी और पश्चिमी, एक बेटा आपकी बुक में ये नहीं दिया गया है, फिर भी काफ़ी जब हम क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों को, तो बच्चे पूछते हैं कि सर जो है ये सबसे ऊपर कौन सा स्थान है, उत्तर में दक्षिण में कौन सा स्थान है। तो बेटा इसके लिए मैंने शामिल किया है, इसमें आपको बता दूं कि सबसे उत्तर में जो 37 डिग्री 6 मिनट का स्थान है, ये पॉइंट है इंदिरा कोल का। क्या नाम इसका, इंदिरा कोल, जो ये जम्मू कश्मीर पड़ता है। और सबसे जो नीचे है 8 डिग्री 4 मिनट, ये हमारी भारत की मुख्य भूमि है। जो मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है हमारा
कन्याकुमारी, ये पड़ता है तमिलनाडु में। वैसे भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो यहाँ इधर अंडमान और निकोबार में जो ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है 6 डिग्री 4 मिनट 6 डिग्री 4 मिनट पर पड़ता है। ये कौन सा है हमारा इंदिरा पॉइंट, कौन सा है इंदिरा पॉइंट। यदि हम बात करें पूर्व की तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में यहाँ स्थान पड़ता है किबिथु, क्या नाम है किबिथु। और इधर पश्चिम में यहाँ जो स्थान है गुजरात के अंदर ये है गोरमोता, क्या नाम है गोरमोता। जो पश्चिमी बिंदु है गोरमोता गुजरात में है, पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश के अंदर किबिथु नाम से है। तो बेटा इस तरीके से ये भारत की जो है उत्तरी और दक्षिणी बिंदु हैं। यदि हम बात करें अब भारत का जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से जो पश्चिम विस्तार है, उत्तर से दक्षिण ये देखिए यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट यदि हम विस्तार देखें तो ये 3214 किलोमीटर पड़ता है। और इधर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट जो विस्तार पड़ता है भारत का पश्चिम से पूर्व में विस्तार है ये पड़ता है 2933 किलोमीटर विस्तार है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि यदि आप इस मैप को देखते हैं तो इस मैप में आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। कि देखिए यदि हम देखें कि भारत का जो समय है यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट के मध्य है 30 डिग्री का अंतर आता है। यदि सबसे पहले सूर्य निकलता है भारत में अरुणाचल प्रदेश के अंदर और गुजरात में 2 घंटे बाद निकलता है, गुजरात में 2 घंटे बाद जो है वो सूर्य निकलेगा। अब यदि हम समय देखें तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी तो जल्दी उठने में और उसमें, तो इसलिए क्या है हमने एक समय मान लिया है अपना अलग से और वो हमने रेखा ली है मानक समय रेखा ये 82.5 डिग्री 30 मिनट जो बिल्कुल भारत के बीचों बीच से गुजर रही। देखिए जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है ये क्या है हमारी मानक समय रेखा है। कौन सी हमारी ये मानक याम्योत्तर रेखा है, ये हमारी मानक याम्योत्तर रेखा है। अब इसमें आपको वैसे पहले बताया गया था आपको छठी कक्षा में भी कि जो मानक समय है इसमें अंतर कैसे आता है, 1 डिग्री घूमने पर जो है 4 मिनट का अंतर आएगा। तो भारत जो है यहाँ पर इसका विस्तार कितना है 30 डिग्री है लगभग, तो जो है लगभग 2 घंटे का जो है अंतर इसमें आ जाता है। तो अरुणाचल के अंदर और गुजरात में जो सूर्य निकलने का जो अंतर है वो 2 घंटे का अंतर है। इसलिए हम ताकि समय एक रहे पूरे भारत के अंदर तो भारत के बीचों बीच से हमने जो 82.5 डिग्री 30 मिनट है यहाँ पर जो रेखा गुजर रही है मानक याम्योत्तर हमारी ये उत्तर प्रदेश से गुजरती है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। इसलिए इसको हमने ये क्या है हमने इसको अपना मानक याम्योत्तर माना गया है और इसी के आधार पर ही हम जो है अपना मानक समय मानते हैं। तो इसमें एक जो मुख्य आगे पॉइंट आपका आएगा अब, हाँ ये जो रेखा है किन किन राज्यों से गुजरती है। इसमें भारत की जो मानक याम्योत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। यदि अब आकार की बात करें, अब भारत का जो आकार है वो कितना है, भारत एक विशाल देश तो है लेकिन भारत से बड़े और देश भी हैं। जो भारत का जो नंबर है वो 7वां नंबर आता है, लेकिन भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत की यदि हम स्थल सीमा रेखा जो है वो लगभग 15,200 किलोमीटर है। समुद्री तट रेखा यदि हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ यदि हम नापें उसको तो वो 7,516.6 किलोमीटर पड़ती है। अब एक पॉइंट है भारत के पड़ोसी देश। अब भारत जो पड़ोसी देश है बेटा उसके लिए हम ये मैप देखते हैं। देखो आपको मैप में दिखाई दे रहा है भारत के इधर ये पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में
पाकिस्तान है, कुछ सीमा जो है अफ़गानिस्तान की जो है भारत से लगती है। इधर देखिए, यहाँ उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। इसी तरह इधर यहाँ बांग्लादेश है, इधर म्यांमार है। ये क्या है, हमारे पड़ोसी देश हैं। पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत के पश्चिम में कौन सा पड़ोसी देश है, या भारत के उत्तर में कौन सा पड़ोसी देश है। तो बेटा ये आपको याद रखना है। यदि आप मैप देख लोगे तो आपको मैप देखकर ही जो है इसमें आपको याद हो जाएगा कि भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं। मैंने छोटे बच्चों को सिखाने के लिए एक गाना बनाया हुआ है, आप जो है मेरे चैनल पर जाके वो बच्चे गाना गुनगुना रहे हैं, वो भी देख सकते हैं। भारत के जो है दक्षिण के अंदर भी दो राष्ट्र हैं, द्वीप राष्ट्र हैं। जैसे एक है श्रीलंका और एक है मालदीव। मालदीव जो है वो लक्षद्वीप के नज़दीक पड़ता है। तो इस तरह ये भारत के पड़ोसी देश हैं। इसमें बेटा एक पॉइंट है आपका कर्क रेखा। जो कर्क रेखा है वो किन किन राज्यों से गुजरती है। देखिए ये प्रश्न भी काफ़ी बार आता है कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है। यहाँ देखिए, पहले गुजरात है, गुजरात के बाद इधर ये देखा जो है राजस्थान से भी गुजरती है, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। इस तरह जो संख्या है ये 8 है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। त्रिपुरा और मिज़ोरम जो है मिला के यहाँ पर 8 राज्य बन जाते हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। और एक राजधानी भी है हमारे राज्य जो है झारखंड की राजधानी रांची, ये जो है कर्क रेखा पर ही स्थित है। ये भी प्रश्न जो है आपको पता होना चाहिए। भारत और विश्व की हम बात करते हैं। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। जैसे आपको बताया, भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिण में स्थित है। दक्षिण एशिया का देश है भारत। एक सार्क जो कंट्रीज़ हैं उसका सदस्य है भारत। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, जिसे आपको दिखाया गया था मैप के अंदर भी। ये देखिए, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, जो पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। देखिए यहाँ पर ये जो हमारे कौन से हैं यूरोपीय देश जो हैं, इधर यहाँ पे ये अफ्रीकी देश है इधर, और ये पूर्वी एशियाई देश है, इनको जो है मिलाता है। यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, जो भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। अब भारत स्थिति है, देखो भारत की यदि हम समुद्री मार्ग से जाएं तो हम जो है यहाँ पर अफ्रीका भी जा सकते हैं। इधर यहाँ पर स्वेज नहर बनाई गई है, उसके माध्यम से जो यूरोप का जो रास्ता है वहाँ जा सकते हैं। और जो हमारे पूर्वी एशियाई देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ जो है समुद्री मार्ग से जो है जाया, ये जो है एक इसको भारत को केंद्रीय स्थिति जो है प्रदान करता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों में भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। अब जो हिंद महासागर है, इसका नाम, जो हमारा देश भारत है, इसका एक नाम हिंदुस्तान भी है, तो उसी के नाम पर जो है इसका नाम हिंद महासागर रखा गया है, इसकी स्थिति के कारण भी। अब बेटा एक प्रश्न इसमें आता है, भारत से जो बड़े देश हैं वो कौन कौन से हैं। भारत का नंबर 7वां है, और भारत से जो बड़े देश हैं उसमें रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ये जो है 6 भारत से बड़े देश हैं। और भारत का जो नंबर है वो 7वां नंबर आता है। आप जो है ये भी याद करेंगे, ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अब बेटा इसमें एक जो लास्ट पॉइंट आता है बच गया हमारा, वो है भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क। अब भारत तो बहुत प्राचीन देश है, यहाँ की संस्कृति बहुत ही, जो सांस्कृतिक विरासत है बहुत विशाल है यहाँ पे।
तो भारत का संबंध है वो काफ़ी पहले से रहा है यूरोपीय देशों से भी। लेकिन जैसे अब जल मार्ग का जब खोज हुई, भारत की समुद्री मार्ग खोज हुई, तो उसके बाद तो समुद्री मार्ग से आना जाना हुआ। उससे पहले जो है भारत का जो व्यापार था वो विदेशों के साथ जो है भूमार्गों से था। पहले भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क जल मार्गों की अपेक्षा भूभागों से था। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का जो है आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके हैं। भारत से मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को लाए जाते थे। इसी प्रकार यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। तो बेटा, जिसे मैंने कोशिश की है जितने मुख्य पॉइंट्स थे उनको शामिल किया है। मुझे आशा है कि आप यदि ये पॉइंट भी पढ़ लेते हैं तो आपको चैप्टर के अंदर जो मुख्य बातें हैं उनके बारे में आपको पता लग जाएगा। अब मैं आपसे चाहूँगा कि आप जो है कमेंट के अंदर आप मुझे लिख के बताएं कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु, भूभाग वाला भी जो मुख्य भूमि का भाग है और जो हमारे द्वीप का भाग है वो भाग भी आप अवश्य लिखेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आपको कुछ कमी लग रही है तो जो है आप इसमें कमेंट बॉक्स में जाकर इसमें कमेंट अवश्य लिखें कि जहाँ पे कमी है आप वो बताएं, ताकि जो है आगे आने वाली वीडियो में उन्हें सुधारा जा सके। धन्यवाद।